अब बात करते हैं सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैशन मूवमेंट की। भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी सीरियस है और यही वजह है कि जूट फैशन की दुनिया में तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे वो बैग्स हो, कपड़े हो या फिर दूसरे स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, जूट का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जूट एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मटेरियल है। तो आइए देखते हैं जूट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की ये कहानी। इस फैक्ट्री की पुरानी इमारत जूट उद्योग के समृद्ध इतिहास की कहानी बयां करती है। हम हैं कोलकाता में, जिसे भारत की जूट कैपिटल कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ज्यादा जूट मिलें हैं। भारत के 75% से अधिक जूट उत्पादन का केंद्र यह उद्योग लाखों किसानों और हजारों मजदूरों की आजीविका से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल की उपजाऊ मिट्टी उच्च गुणवत्ता वाले जूट के लिए मशहूर है। अब जूट मिलें पारंपरिक बोरे और बैग से आगे बढ़कर जियो टेक्सटाइल और आधुनिक लाइफस्टाइल उत्पाद भी तैयार कर रही है। हमारी मुलाकात लता बजोरिया से हुई, जिनके स्वर्गीय पति अरुण कुमार बजोरिया को जूट बैरन के नाम से जाना जाता था। आज वह इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जूट प्लास्टिक का सबसे बेहतर और टिकाऊ विकल्प है। मैं पर्यावरण से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इसका कोई चारा नहीं है। आज आप प्लास्टिक बैग्स आप इतना यूज़ कर रहे हैं, एक जूट बैग 600 बार आप प्लास्टिक की सिंगल यूज़ के बदले में एक बैग आप यूज़ कर सकते हैं। सोचिए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। यदि आप इसको यूज़ करें तो एक जूट बैग से आप 600 प्लास्टिक की सिंगल यूज़ की बैग बचा सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है ना ये। जूट उद्योग देश में लाखों लोगों की आजीविका का बड़ा आधार है। करीब 40 लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर हैं, जबकि लगभग 4 लाख लोगों को जूट मिलों और व्यापार से सीधा रोजगार मिलता है। देश के 82% जूट किसान पश्चिम बंगाल में हैं, वहीं असम और बिहार भी जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हुगली जूट मिल जैसे छोटी से छोटी है, उसमें भी 2000 कर्मचारी हैं। और हमारी जो हुकुमचंद है सबसे बड़ी मिल है, जो 10,000 से भी ज़्यादा ही होंगे। तो मैं आपको पुराना बता रही हूँ, बढ़ ही रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन भी हो ही रहा है हमारी मिलों में। नई नई शेड्स बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैग्स का हमारा यूनिट अभी शुरू हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त अभियान की बढ़ती लहर के बीच जूट अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर जूट के कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। ये जो जैकेट आप देख रहे हैं, इस जैकेट को जूट और कॉटन के साथ मिलाकर बनाया गया है। कपड़ों, जैकेट और बैग जैसे फैशन प्रोडक्ट्स के जरिए जूट को अब नया और स्टाइलिश रूप दिया जा रहा है। इस सोच को चैताली दास ने पहचानते हुए जूट को फैशन से जोड़ा। जूट स्टोरी नाम से शुरू हुआ उनका स्टार्टअप आज उन्हें वैश्विक पहचान दिला चुका है। हम ये सोच रहे हैं एज अ कंज्यूमर कि अगर हम कुछ खरीदते हैं जूट को, तो हम क्या पसंद करेंगे, कैसे पसंद करेंगे। तो उस हिसाब से हमने जूट को एज अ कंज्यूमर, तो हमने उसको थोड़ा फैशनेबल बनाया, ट्रेंड के साथ में उसको जोड़ा। हमने देखा कि कॉलेज गोअर्स, कॉर्पोरेट्स और जो मार्केट जाते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होगा, कैसे होगा। तो उस हिसाब से मैंने जूट बैग को डिज़ाइन किया। जूट की बदलती तस्वीर दिखाती है कि कैसे पारंपरिक संसाधन अब फैशन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य की नई जरूरतों से जुड़ रहे हैं। इंडिया में रह करके और हमारी पुरानी पारंपरिक चीजों को आज के इनोवेटिव माइंड के साथ मिला करके एक ऐसे प्रोडक्ट में बदला जा रहा है जो लोगों को देखने में भी और उसे पहनने में भी और उसे आगे ले चलने में भी अच्छा लगता है, वो अच्छा फील करते हैं।